समाकलन के अनुप्रयोग देखेंगे, जिसमें क्षेत्रकलन देखेंगे फर्स्ट। तो ये हम जानते हैं वृत्त का फॉर्मूला और ये परवलय का फॉर्मूला है, दीर्घवृत्त की लाइन का फॉर्मूला है। तो हम जानते हैं कि सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें कोई भी क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जब y x अक्ष के सापेक्ष दे तो हमें y को वेरिएंट मानकर x के सापेक्ष करना होता है। तो जब से यहाँ पे देखा है xa व xb दे, तो a और b किया x और ये परवलय हमें दिख रहा है fx, ये इस प्रकार जाएगा। तो हमें ये वाला फॉर्मूला ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो a से b इसकी लिमिट हो जाएगी और ये हमारे ऐसे सॉल्व करना होगा। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, ये वक्र है, ये x एक्स दे दिया है, मतलब इसका समाकलन करना है हमें 2x का। तो जो x 1 और 2 यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, तो हमने 1 और 2 के 2x से कर दिया और ये हमारा आ जाएगा। हमारे सेकंड ग्रेड 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, sin 2x और cos 2x का x एक्स के सापेक्ष x 0 से π/4 है। तो हम जानते हैं x एक्स के सापेक्ष मतलब y का वेरिएंट x के सापेक्ष समाकलन करना है। 0 से π दे ही रखी है वैल्यू। हमने ये sin 2x का इंटीग्रेशन करेंगे माइनस cos 2x हो जाएगा और 2x का करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही हमने साइन का आ जाएगा और लिमिट रख देंगे। ऐसे ही सेकंड ग्रेड 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो x एक्स के सापेक्ष दे रखा है, रेखा है 0 से 2π/3 दे रखा है। ये हम इसमें देखिए कर लेंगे। साइन का वही माइनस cos 2π/3 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। ये सेकंड ग्रेड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो फिर इसमें x एक्स के सापेक्ष x की 1 से 2 तक वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम फर्स्ट सेकंड मानकर कर लेंगे। पहले फर्स्ट ऐसा का ऐसा, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट का अवकलन डेरिवेशन और फर्स्ट का इंटीग्रेशन होगा, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन करके फिर ये हमने आगे सीख रखा है फर्स्ट और सेकंड आइलेट के फॉर्मूले से। अब हम देखेंगे y अक्ष सापेक्ष, तो जिसमें हमें y की वैल्यू दे रखी, y की सीमा दे रखी होगी, लिमिट दे रखी होगी और x का वेरिएंट लेके y के सापेक्ष करना होगा। हम इसमें देखेंगे सममित वक्रों का क्षेत्रफल। जब x की घात सम हो तो y अक्ष की पारित मानी जाएगी और y की घात सम हो तो x अक्ष की तरफ, और जब x y दोनों की होगी तो वो दोनों अक्षों के पारित मानी जाएगी। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, जैसे हम इसमें सममित अक्ष मतलब जब सेम हो तो उसको जब जैसे ये पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम यहाँ का ज्ञात कर लेंगे और इसको 2 से इंटू कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा। जैसे ये फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में पूछा गया 2016 में, y² 16x और रेखा देखिए x = 4 से परिबद्ध क्षेत्रफल x = 4, तो ये हमारी आ गई। हमें पता है x² y² 16x है, तो इसका y सम है ना, तो ये x के पारित हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 इंटू ऊपरी भाग मतलब y में दे रखा है 16x। ठीक है, तो हमने यहाँ इसका समाकलन कर और कुछ यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो इस x² + y² बराबर a² होता है, πa², जो वक्र होता है और दीर्घवृत्त होता है जिसका πab होता है क्षेत्रफल, और एस्ट्रोमा जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है 3/8 πa², जिसके यहाँ डायग्राम दिखा के। अब धनात्मक और ऋणात्मक मान के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जैसे इधर तो ये सारे धनात्मक है, जैसे यहाँ और यहाँ का मान आया